जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। दिल्ली और रुड़की ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बहला फुसलाकर किशोर का धर्म परिवर्तन कराया गया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवा लिया है। आपको बताएं, खतना कराया गया, हलीम खिलाया गया, कलमा पढ़वाया गया है। परिजनों का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। तो मुजफ्फरनगर में 15 साल का ये किशोर, जिसके परिजनों ने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर शिकायत की है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले इमरान नामक शख्स ने उनके 15 साल के नाबालिग बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया। परिजनों का कहना है कि इमरान ने बच्चे को दिल्ली और रुड़की ले गया, जहां उसका ब्रेन वॉश किया गया, खतना कराया गया, कलमा पढ़वाया गया, मांस खिलाया और उसका नाम बदलकर सूफियान रख दिया। और इतना ही नहीं, उस पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाला गया। सऊदी अरब ले जाने की योजना बनाई गई। परिजनों ने बताया कि इमरान का साथी नूर अली, जो सुभाष नगर का रहने वाला है, वो बच्चे को दिल्ली के किसी अस्पताल में ले गया। वहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया और पासपोर्ट बनवाकर उसे सऊदी अरब ले जाने की बात कही। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। आज तकरीबन शाम के समय थाना सिविल लाइन में गांधी कॉलोनी नई मंडी के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर तहरीर दिया, जिसमें बताया कि उसके नाबालिग बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक इमरान नाम के व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसाकर तथा लालच देकर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। जब इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो घर वालों ने लड़के से पूरी बात जानने के बाद थाने पर तहरीर दिया। थाने पर तहरीर प्राप्ति होने पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बच्चे के घर वालों ने कुल 3 लोगों पे आरोप लगाया है। उन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। लड़के को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चा गांधी कॉलोनी में रहता है। वो किसी इमरान नाम के व्यक्ति के संपर्क में रेलवे स्टेशन के पास आया था। खेलते हुए जो है वो जीआईसी मैदान में जाता था। आप वापसी में लौटते हुए जो है वो बार बार जो है वो उससे मिलने का प्रयास करता था। एक दिन जो है उसने उसके पास बैठा के जो है अपना थोड़ा लालच वालच दे के कुछ पैसे भी दिए, चाय वाय भी पिलवाई और बराबर संपर्क में रहने लगा वो उसके। इसके पश्चात वो अपने किसी साथी के साथ जो है वो कलियर भी लेके गया उसको, और यहीं होली अंजिल के पास रहने वाले जो है काम करने वाले कोई नाई है, उसके साथ लेके जो है उसने उसका खतना जो है कराया, जैसा कि बच्चे ने बताया। कहाँ ले जाकर कराया गया? वो तो वो बता रहा है कि दुकान पे ही कराया था उसने। जी जी, वो होली अंजिल के पास में जो है कोई नाई है और उसके साथ ले जाके कराया था। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बच्चे का कहना ये है कि उन्होंने खतना कराया और ये बोला कि अब तेरा नाम सूफियान है और अब तू जो है इस बारे में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो तेरा जो है कोई विश्वास भी नहीं करेगा और उल्टे तू ही फंस जाएगा। बच्चे को कलमा पढ़ाया गया और हलीम। मुजफ्फरनगर शहर का एक मामला है। 15 साल का एक नाबालिग बालक है जिसके यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर और धर्म परिवर्तन किया गया है। उस नाबालिग को बच्चे को यहाँ से उठाकर और रुड़की में जो कलियर है उसे वहाँ ले जाया गया है। बच्चे का ये कहना है, जो बच्चे ने बताया कि मुझे वहाँ ले जाकर मेरा धर्म परिवर्तन किया गया है, मेरे गले में कुछ धागे वागे बांधे गए हैं और मुझे वहाँ गाय का मांस भी खिलाया गया है और फिर वापस मुजफ्फरनगर में लाकर एक मस्जिद के अंदर कलमा मुझे पढ़ाया गया है और एक नाई के यहाँ से और मेरी खतना की गई है। 15 साल का नाबालिग बालक और इस प्रकार से जो घटनाएं आज ये घट रही हैं, पूरे एक जाल सा फैला हुआ छोटे छोटे बच्चों को और अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये जांच का विषय है। बच्चे ने बताया कि स्टेशन पर मुझे एक व्यक्ति मिला था जिसका कई माह से मेरे साथ में संपर्क था और उसने ही मुझे बकाया है और उसने बच्चे का जो है और इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया कि बच्चा उसके चंगुल में फंस गया, क्योंकि 15 साल का नाबालिग है और उस धर्म परिवर्तन उस बच्चे का किया गया है। तो आज उसी के संबंध में कार्रवाई के लिए यहाँ सिविल लाइन में आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज उसमें हो रही है, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इस प्रकार का जाल फैला हुआ है, बच्चों को फंसाया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, एक जाल और इस प्रकार का ये समाज के अंदर फैल रहा हो। मैं मांग करूंगा शासन से, प्रशासन से कि इनकी जो है एसआईटी गठित करके हो सकता है और बच्चों को भी यहाँ से उठाया गया हो और उनका धर्म परिवर्तन किया गया हो। नहीं, बच्चे का नाम आप लोगों के सामने लेना ये ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ।
लेकिन उसने बताया कि और बच्चे भी जो है यहाँ से और ले जाए गए हैं और बंबई में यहाँ भेजे गए हैं। तो पूरे के पूरे प्रकरण की एसआईटी के द्वारा जांच हो और योगी जी डंडा और मजबूत कराए ऐसे लोगों पर और पकड़कर जेल के अंदर ऐसे लोगों को डालना। पुलिस बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज इसमें होने लग रही है और 2 लोग उठा भी लिए। तो तमाम लोगों के आपने बयान सुने, क्या कुछ वहां पर हुआ था। धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ शुरुआती जांच में पता लग पाया है और कौन कौन इस नेक्सस में शामिल था और किस तरीके से ये बच्चों को टारगेट किया करते थे? बिल्कुल, देखिए शुरुआती बात जांच में की बात है तो शुरुआत में जांच में यही है कि जिस तरह की शिकायत सामने आई, बच्चे द्वारा अपने परिजनों को बताया गया कि किस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया, पैसों का लालच दिया गया, उसको सऊदी अरब भेजने की बात की है और दिल्ली तक ले जाकर उसका मेडिकल तक भी करा दिया गया। यही बात सामने है। उसके बाद में परिजन जो है वकील और बजरंग दल के नेता के साथ में मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पहुंचे, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस ने भी आनन फानन में एक्शन लेते हुए इन 2 लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, जिसमें वो आरोपी इमरान और जो खतना करने वाला नाई है वो मांगेराम वो शामिल है और बाकी जांच भी शामिल है। एक टीम बनाई गई है जिसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, किस तरह से लड़का गांधी कॉलोनी से लेकर जीआईसी मैदान में घूमने जाता था और उसके बीच में जो रेलवे स्टेशन पड़ता था, इसमें 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, किस तरह से इमरान ने उसको बहकाया, अपने संपर्क में लाया, पहले पैसों का लालच दिया, खाने पीने का लालच दिया और उसके बाद में किस तरह के सपने दिखाकर उसको जो है कलियर ले जाया गया, वहां पर उसको जो है कलमा पढ़ाया गया, हलीम खिलाया गया और मुजफ्फरनगर लाकर खतना करा दिया जाता है। अपने आप में एक तरह से चिंताजनक बात है और जिस तरह समाज में इस तरह के लोग अगर इस तरह की